भारत ने अमेरिका को दिखाया कावेरी 2 और HAL हवाई योद्धाओं का इंजन। तो लाइन पर आ गया अमेरिका, भेजना शुरू किया जीई का पावरफुल इंजन। तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी के लिए आ गई सबसे धमाकेदार खुशखबरी। दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी को इज्जत दो तो वो इसे आपकी कमजोरी समझ लेता है। भारत अमेरिका से दोस्ती निभा रहा था और अमेरिका अकड़ पर अकड़ दिखाते जा रहा था। भारतीय वायुसेना में नए विमानों की जल्द से जल्द जरूरत है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर इंजन सप्लाई में देरी कर रहा था, जिसके बाद भारत ने वही किया जिससे बाइडेन को इतनी भयानक मिर्ची लगी कि बेचारे सीधे ट्रैक पर आ गए और भारत को इसी महीने से ताबड़तोड़ इंजन सप्लाई शुरू करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या गेम किया कि सुपर पावर की अकल ठिकाने आ गई है। तमाम बहाने भूलकर अब वो इंजन सप्लाई के लिए राजी कैसे हुआ? पीएम मोदी ने वॉशिंगटन की कौन सी कमजोर नस दबा दी है? इस बारे में धमाकेदार खुलासे के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय वायुसेना के लिए आई ये बेहद दमदार खबर आपका सीना चौड़ा कर देगी। भारत ने तेजस विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी से किया था इंजन का सौदा। रूस से तेल खरीदने पर नाराज हुए वॉशिंगटन ने अटका दी थी इंजन सप्लाई। भारत ने कावेरी 2 के अलावा रूस के साथ किया जेट इंजन बनाने का फैसला। निकल गई बाइडेन की सारी अकड़ फुल स्पीड से सप्लाई करने की खाई कसम। भारतीय वायुसेना के लिए नए विमानों की बेहद सख्त जरूरत है, लेकिन अमेरिका इंजन सौदे के बाद भी इनकी सप्लाई नहीं कर रहा था। दरअसल इसके पीछे वजह ये थी कि अमेरिका भारत पर इस बात का दबाव बनाना चाहता था कि अमेरिकी इंजन के लिए उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। मतलब अमेरिका इस तकनीक की बहुत बड़ी कीमत वसूलना चाहता था। उसने भारत को बेहद मजबूर समझ लिया था, लेकिन पीएम मोदी ने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो लाइन में आ गया है और बिना किसी हीला हवाली के भारत को फुल स्पीड से F404 इंजन की सप्लाई करेगा, जिससे भारत को अपनी हवाई क्षमता में जबरदस्त इजाफा करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। इसके लिए भारत लंबे प्लान पर काम कर रहा है, जो भारत की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने वाली है। भारत के इस प्लान के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर भारत ने अमेरिका की कौन सी कमजोर नस दबा दी है कि उसने बिना किसी हरकत के सीधे ट्रैक पकड़ लिया है। दरअसल अमेरिका हमेशा से अपनी तकनीकियों का इस्तेमाल दुनिया भर में अपनी विदेश नीति की धमक कायम करने के लिए करता है। एक दौर वो भी था जब अमेरिका पाकिस्तान को अपने F-16 विमान देकर भारत को अपनी तकनीक की ताकत दिखाने की कोशिश करता था। हालांकि इन विमानों को भारत ने इंटरसेप्ट करके अमेरिका को तगड़ा जवाब दे चुका है, लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आना चाहता है। अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए स्क्रैमजेट इंजन के मामले में भी उसने यही किया था। उसने भारत को न तो तकनीक दी थी और न ही किसी को ये तकनीक देने दिया था। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का बहाना बनाकर उसने भारत पर बैन लगा दिया था। उस दौर में यहाँ तक कि रूस भी भारत को ये तकनीक देने को राजी नहीं था, लेकिन भारत ने बिना किसी विदेशी मदद के खुद ही ये इंजन बनाकर अमेरिका को हैरान कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को इतना तो यकीन हो गया है कि भारत अगर अपने पर अड़ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। इस बार जब उसने भारत को इंजन सप्लाई करने में हीला हवाली शुरू की, तो भारत ने एक तरफ जहां कावेरी 2 पर काम स्टार्ट कर दिया, वहीं रूस के साथ मिलकर ताकतवर इंजन बनाने का प्लान बना डाला। भारत ने जहां सुखोई के लिए रूस के साथ मिलकर इंजन बनाने का फैसला कर ही लिया है, वहीं तेजस MK-1A विमानों के लिए भी RD-33 के एडवांस वर्जन RD-93 इंजन पर बात करनी शुरू कर दी, जो बेहद ताकतवर है। चीन ने अपने J-31 विमानों में इसी इंजन का इस्तेमाल किया है। अमेरिका जिस रूस से भारत को दूर करने के लिए इंजन सप्लाई को रोक रहा था, भारत उसी इंजन के लिए रूस से दूसरा सौदा करने की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद अमेरिका को अपनी बड़ी डील खिसकती दिखाई दे रही थी। दूसरी बात यह भी है कि भारत अपना कावेरी 2 बनाने पर भी अड़ा है, जिसके बन जाने के बाद भारत को इसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका जानता है कि भारत ये इंजन बनाकर रहेगा, लेकिन अगर इंजन सप्लाई वक्त पर नहीं हुई तो भारत इस प्रोजेक्ट पर पूरी ताकत झोंक देगा और बहुत जल्द भारत इस तकनीक को हासिल कर लेगा, जिससे उसके इंजन का बहुत बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल जाएगा। जबकि इस इंजन सप्लाई में खड़ी हो रही दिक्कतें आगे भारत को अमेरिका से कोई तकनीक डील करने से पीछे खींचेगी और उसने रूस से भारत के दूर करने के लिए और हथियारों के लिए खुद और यूरोप की तरफ मोड़ने के लिए जो भी कोशिशें अभी तक की हैं, वो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि भारत ने ऐसा ही एटीट्यूड दिखा दिया है।
जिसके बाद से अमेरिका ने अब इसी महीने से सप्लाई करने का वादा किया है। इसी महीने अमेरिका भारत को 2 F404 इंजन की करेगा सप्लाई। मार्च तक स्वदेशी विमानों के लिए पूरे 8 इंजन की हो जाएगी डिलीवरी। अमेरिका इसी महीने में 2 F404 इंजन की सप्लाई करेगा, जबकि मार्च तक 8 इंजनों की सप्लाई कर दी जाएगी। वहीं अगले साल से अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक हर साल 16 इंजनों की सप्लाई करेगी। हालांकि भारत इसकी तादाद 24 तक बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत का मकसद हर साल 24 विमानों को तैयार करना है। इसी वजह से भारत ने बेंगलुरु के बाद नासिक में लड़ाकू जेट प्रोडक्शन की तीसरी यूनिट तैयार कर दी है। हर यूनिट एक साल में 8 विमानों का प्रोडक्शन करेगी, जिससे साल भर में 24 विमानों की डिलीवरी वायुसेना को हो सकेगी। इस रफ्तार से सप्लाई होने पर भारतीय वायुसेना में कम हो रहे विमानों के स्क्वाड्रन की दिक्कत को खत्म किया जा सकेगा। वहीं नए स्क्वाड्रन तैयार हो सकेंगे, जबकि MiG-29 और जगुआर विमानों को रिटायर करने में दिक्कत नहीं आएगी। भारत अपने विमानों के प्रोडक्शन में बहुत स्पीड लाना चाहता है। इसी वजह से वो अपनी क्षमता में लगातार विकास कर रहा है, जिससे इस मामले में चीन का मुकाबला किया जा सके, जो हर साल ताबड़तोड़ विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है। भारत अपने विमान के प्रोडक्शन की क्षमता को सैकड़ों की तादाद तक बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से वो निजी क्षेत्र की एक कंपनी को इसके लिए तैयार कर रहा है, जिससे विमान निर्माण का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर तैयार हो सके और इसके बाद दूसरी कंपनियों को भी इस ताकत से लैस किया जाएगा। सरकार ने HAL को तेजस मार्क 1 अल्फा, जो कि तेजस विमानों का अपग्रेडेड वर्जन है और पहले के विमान के मुकाबले बेहद ताकतवर है, उनके 83 विमानों का ऑर्डर दिया था। ये करार 46,000 करोड़ का था, जबकि जरूरतों को देखते हुए सरकार इस ऑर्डर में 97 नए विमानों का ऑर्डर भी शामिल करने वाली है। HAL ने पहले ही कई ट्रेनर विमान तैयार कर लिए हैं, जबकि इनमें से कुछ को इंजन का इंतजार था, जो अब पूरा हो जाएगा। HAL इसी साल भारत को पहला तेजस Mk-1A डिलीवर कराने में कामयाब हो जाएगा। उसने विमानों के ढांचे को पहले ही तैयार कर रखा है, जिससे डिलीवरी में देरी न हो। वहीं तेजस के सबसे अपग्रेडेड वर्जन तेजस Mk-2 की पहली उड़ान की डेडलाइन 2026 फिक्स कर दी गई है। इसे 2032 तक वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। वहीं पहले HAL को 120 तेजस Mk-2 बनाने थे, जबकि अब 2035 तक ये तादाद बढ़कर 180 हो सकती है। जबकि DRDO चीफ के मुताबिक देश का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान MK 2035 में पहली उड़ान भरेगा और भारत जल्द ही 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार इसे लेकर दमदार तरीके से काम कर रही है। किस भी तरह की दिक्कत को पूरी ताकत लगाकर खत्म किया जा रहा है। सरकार किसी भी देश से विमान खरीदने से पीछे हट रही है और पूरी ताकत लड़ाकू विमानों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगा रही है, जिससे भारतीय वायुसेना आधुनिक समय में नई चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। MK विमानों के मॉडल को तमिलनाडु के सुलूर में हो रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में भी प्रदर्शित किया गया, जो भारत की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। MK विमानों के आने से भारत लड़ाकू विमानों के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि तब तक भारत विमानों को बनाने के मामले में इतना सक्षम हो जाएगा कि दुनिया के तमाम देशों को इसकी आपूर्ति कर सकेगा। भारत इसके लिए अभी से मिशन में लगा हुआ है, लेकिन MK के लिए तेजस विमानों का निर्माण पूरा होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद भारत पूरी ताकत से इनके लिए काम करेगा। इसी वजह से अमेरिकी इंजन की सप्लाई MK के लिहाज से भी बेहद खास है। वहीं तेजस Mk-2 के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत में ही इंजन बनाएगा, जिसके लिए जी भारत को तकनीक ट्रांसफर करेगा। हवाई ताकत में इजाफे को लेकर भारत के इस ताबड़तोड़ प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।